हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन बंसल आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों आज आपके साथ में मैं प्रीमियर लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी से आज मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने करना है वो इस वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे जो हमारे पास में स्टडी का दिन है वो है 72वां। इससे पहले वाले 71 दिनों की क्लास अगर आपने नहीं लगाई तो वो चिंता की बात नहीं। 71 दिनों की क्लास मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 1 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं। उन सब लेक्चरों मैंने आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट में डाल दिया, तो आप उस वीडियो के प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जेरफ की ओर हम भाग रहे हैं। ड्रीम और जेरफ आर ने आप लोगों को नारा दिया, बहुत से नारे के पीछे दुल्हन से लगे हैं। टॉपिक आज का हमारा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी रगों में आज मैंने अगर नहीं डाल दिया तो मेरा नाम आप बदल देना। लेकिन एक वादा मुझे आप लोगों से चाहिए कि आप मेरे साथ पूरा इस वीडियो में बने रहेंगे, तब मैं इस वादे पे खरा उतर पाऊंगा, वरना मैं मेरे शब्द वापस लेना चाहता हूँ। हाँ जी, एबी गुरुजी इस चैनल का नाम है। यहाँ पे फेसबुक का जो इंपोर्टेंट ग्रुप है उसका नाम है टारगेट जेरफ जून 2020 विद एबी गुरुजी। तो इस फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का, ये तो आप जानते ही हो, ये तो आप बहुत फेमस हो गया है। बहुत से स्टूडेंट इसमें नए जुड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्विज आपको देखने को मिलती है। एक और ग्रुप है जी हमारा टेलीग्राम का, जिसमें आपको डिस्कशन का बेनिफिट मिलता है, नोट्स का बेनिफिट मिलता है, जो चैनल आपको इंपोर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करता है उसका फायदा मिलता है। तो अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मिनिमल चार्जेस के साथ में अभी के लिए आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत खुशखबरी है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए, कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करे, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखना, इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पे देख के मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप जो स्क्रीन पर आप ऊपर के डॉक्यूमेंट जाते हुए देख रहे हैं, ये सब वो डॉक्यूमेंट है जो आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप स्क्रीन पर टैप करना, राइट अपर कॉर्नर में आपको व्हाइट कलर का आई बटन देखने को मिलेगा, वहां पे अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। कॉमर्स पेपर 2 की हमने काफी सारे यूनिट कंप्लीट कर लिया, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस फाइनेंस वगैरह सब शामिल हैं। तो आप उनका जरूर फायदा लीजिएगा। उन सब के लिंक आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप उन सब का फायदा जरूर ले लीजिएगा। और यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, बल्ले बल्ले भी लिख देना। और अब हम मजे के साथ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को शुरू करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चीज है सर, नाम में ही इसका काम छुपा है। जैसे बजटरी कंट्रोल में था, तो हम इसके नाम की ही पहले जांच पड़ताल करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं बेसिकली। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड का मतलब सर एक खास तरीके के माप से होता है, यानी इस पर्टिकुलर चीज को बनाने में ये इतना जो है वो एक पर्टिकुलर माप है हमारे पास में। अच्छा जी, वो माप हमारे पास में आ गया तो फिर उसका क्या करेंगे सर? उसके आधार पर हम ना हमारे फर्म की, हमारे प्रोडक्शन की, उसकी कॉस्टिंग कर लेंगे। वो हमारे पास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा है आप लोगों ने। ये होता है कंटेंट, ये कंटेंट की बात होती है डियर। नाम से काम को पहचान लेना और उसके बाद में स्टडी में आगे की ओर बढ़ना, ये सबसे खास बात होती है। तो स्टैंडर्ड हमारे पास में है किसी पर्टिकुलर चीज को बनाने का। अब उस पर्टिकुलर चीज को बनाने का स्टैंडर्ड अगर हमारे पास में आ गया, तो हम उसको बड़े स्केल पर ले जाकर हमारे मैन्युफैक्चरिंग फर्म की कॉस्टिंग को निर्धारित कर सकते हैं। कॉस्टिंग अगर हमारे हाथ में आ गई तो हमें पता लग जाएगा कि ये काम हमें करना है नहीं करना, इतनी कॉस्टिंग के साथ में काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली फर्म की जो शुरुआत यहां पर हम कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ में कर रहे हैं। अभी आगे लेकर जाऊंगा, आपको बजटिंग में और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है वो भी समझाऊंगा। चिंता मत करना, अभी के लिए बस बने रहो। Standard costing is the practice of substituting an expected cost for an actual cost in the accounting record and then periodically recording variances showing the difference between the expected and actual cost। यहाँ पे क्या था, जैसे मान लो मुझे कल्लू हलवाई के पास में जाना है। वो कल्लू हलवाई क्या करता है? बर्फी बनाने का काम करता है। तो बर्फी किस किस ने खानी है, जल्दी से बताना शुरू कर देंगे। वो बर्फी में यहाँ पर फेमस काजू कतली बनाता है, ठीक है ना। ये डायमंड शेप की काजू कतली है। आप लोग जानते हो ना काजू कतली क्या होती है? हमारे राजस्थान में बहुत फेमस है काजू कतली। आपके क्षेत्र में भी फेमस है तो जल्दी से मुझे बताओ। जी हाँ सर, हमारे क्षेत्र में भी फेमस है। तो ये काजू कतली है। इस काजू कतली को बनाने में उस कल्लू हलवाई ने कहा कि 10 ग्राम का आटा हमें लगता है। इस एक कतली को बनाने में 10 ग्राम का आटा लग जाता है। तो ये क्या चीज थी? ये इसने सोच लिया है कि एक बर्फी को बनाने में 10 ग्राम का आटा लगता है। अब एक्चुअल में क्या 10 ग्राम का आटा ही लगता है या 11 ग्राम लग जाएगा, क्या 12 ग्राम लग जाएगा? इस चीज के बारे में हम जो करते हैं वो क्या है? वो एक्चुअल में है डियर, एक्चुअल में है।
अब ग्राम की बात यहां पर आप कर रहे हो तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत छोटी बात होगी, लेकिन आप ये देखो जब टनों में बर्फियां बनेगी तो ये ग्राम बहुत ज्यादा किलो में चला जाएगा। तो आप इन चीजों में मत अटकना कि 10 का 11 ग्राम हो गया तो क्या होगा, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा जब अपने स्केल को बड़ा कर देंगे। अब 10 ग्राम आटा लगेगा तो उसकी कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट होगी, वहीं पर अगर एक बर्फी में 11 या 12 ग्राम आटा लगना शुरू हो गया तो उसके कॉस्ट में हमारे पास में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? जी हाँ सर, वो डिफरेंस आ गया है। तो जो डिफरेंस हमारे पास में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की लैंग्वेज में? उसे हम वेरिएंस बोलते हैं डियर। अभी वेरिएंस अलग अलग प्रकार के हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी के लिए तो मैं आपको नींव बता रहा हूं भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या चीज, किस चीज के बारे में ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और किस लिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो फिर अटेंडेंस लगाओ ना, देख क्या रहे हो, अटेंडेंस लगाओ डियर। हाँ, अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है, यूं नहीं होगा कि स्टूडेंट ऐसे ही बैठे रहेंगे। अटेंडेंस लगाओ, मुझे पता लगता रहना चाहिए कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो रेगुलर बने हुए हैं। हमने तो मेहनत करनी है आप लोगों के लिए, ऐसे में हमें भी तो पता लगे ना कौन से स्टूडेंट हैं जो खुद से भी मेहनत कर रहे हैं, ये सारी मेहनत हमारे से करवा रहे हो, तो इसलिए अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ एस्टिमेटेड, दैट इज स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड सही है, कॉस्ट फॉर सम और ऑल एक्टिविटीज विद इन द कंपनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी के लिए इसे आप छोड़ दो, बात समझ में आ रही होगी वैसे आपको, पर अभी के लिए इसे आप छोड़ दो। Since standard costs are usually slightly different from actual cost, the cost accountant periodically calculate variances that breaks out differences caused by such factor as labor rate changes और कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये दो ही आपके लिए सबसे मुख्य हैं। जब आप बीकॉम या एमकॉम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हो तो इन दोनों के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, लेबर वाले से पूछ लेगा या मटेरियल वाले से पूछ लेगा। हालांकि वेरिएंसेस तो और भी बहुत से कारणों के कारण आ सकते थे, लेकिन मुख्य रूप से आपसे यही पूछे जाते हैं। तो इन लाइनों के अंदर आपके लिए क्या लिखा गया है, इसमें आपको बताया कि कल्लू हलवाई ने सोचा था भाई 10 ग्राम आटा लग जाएगा एक बर्फी को बनाने में, एक्चुअल में लग गया 11 ग्राम का। तो जो डिफरेंस आया है यहाँ पे मटेरियल का डिफरेंस हुआ है क्या? नहीं हुआ। 10 ग्राम सोचा था, लग गया 11 ग्राम का, मटेरियल का डिफरेंस हो गया है। सोचा था कि 10 ग्राम आटा 1 रुपया का आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो 1 रुपये 10 पैसे का आया। तो ये कौन सा वेरिएंस हुआ, किसकी वजह से वेरिएंस आया? प्राइस की वजह से वेरिएंस आया। तो ऊपरी तौर पर मैंने आपको बताया है, अभी लेबर की बात भी कर लूंगा, चलो आगे जाके करूंगा लेबर की बात। खैर, कॉस्ट की बात मैंने आपको दो तरीके से बता दी भाई, मटेरियल ही ज्यादा लग गया तो कॉस्ट वैसे ज्यादा होगी, और मटेरियल का प्राइस ज्यादा लग गया, आटा चाहे 10 ग्राम लग गया हो लेकिन आटे का जो प्राइस हमने सोचा था वो ज्यादा लग गया, तो वो प्राइस के कारण वेरिएंस हो गया। खैर, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई चिंता मत करना, आगे जाके सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आऊंगा। The cost accountant may also periodically change the standard cost to bring them into closer alignment। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल जी, उसे पता लग गया भाई बर्फी जो है वो 10 में तो बननी नहीं है, वो तो 11 में बनेगी, तो वो समय सा रहते आगे जाके बीच में जाके उसे 11 ग्राम के स्टैंडर्ड पे कर सकता है। और ये तो खैर सिंपल सी बात हमारे पास में थी। अब हमने बात करनी है भाई बस्टिंग के साथ में किस तरीके से डिफर कर जाता है। बस्टिंग में भी तो हमने यही किया था कि पहले से हम अपने पास में बजट बना के रखते हैं कि भाई हमारा ये कॉस्ट लगेगी, और फिर एक्चुअल में जो होता है फिर उसके साथ में हम सब चीज देखते हैं। तो स्टैंडर्ड और बस्टिंग में यहाँ पे डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे मुख्य डिफरेंस जो है ना वो आपके लिए मैं यहाँ पे 4 निकाल कर लाया हूँ। अगर ये 4 डिफरेंस आपको समझ में आ गए ना तो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आप गूगल पे लिखेंगे तो आप जानते हो गूगल बाबा जो है वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, बाबा आदम के जमाने से पुराना है वो, तो उसके पास तो बहुत नॉलेज है, तो वो आपके लिए बहुत सारे पॉइंट लेकर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे पॉइंट आपके काम के नहीं है, आपके काम का ये है कि आपके दिमाग में कंटेंट है क्या, तो वो कंटेंट मैं यहाँ पे पकड़वाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। जल्दी से अपने हाथ को ऐसे कर लो, हाँ, कंटेंट पकड़वाने वाला हूँ आपको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए किया जाता है डियर। अगर मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं ना तभी मेरे लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम की है, वरना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरे कोई काम की नहीं है। हाँ, बजटिंग तो हर एक के लिए काम आ जाता है। जैसे मान लो कि आप अपने घर की बात कर लो, घर में क्या आप बजट नहीं बनाते क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल, हम पूरे मंथ का बजट बनाते हैं कि इतना रुपया हमने कपड़ों पर खर्च करना है, इतना रुपया हमारे राशन पे चला जाएगा, इतना रुपया पानी के बिल में जाएगा, इतना रुपया हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जाएगा, इतने रुपया से हमने अपने शौक पूरे करने हैं। तो ये सब चीज क्या है, ये हमारी बस्टिंग है। लेकिन यहां पर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हो क्या अपने घर पे? नहीं कर सकते। इसे आप कहां पर इंट्रोड्यूस करोगे? अपनी दुकान पर डियर, अपनी दुकान पर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, वहां पे आप इंट्रोड्यूस करोगे कि आप अगर 1 यूनिट बना रहे हो
उस एक यूनिट को बनाने में आपको पता है कि इतने रुपए लेबर के लगेंगे, इतने रुपए यहाँ पे मटेरियल के लगेंगे, तो आप उसके आधार पर हजारों लाखों करोड़ों यूनिट का यहाँ पे बजट जो बनाओगे वो हमारे पास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रूप में आ जाएगा डियर। तो प्रोडक्शन जहां पर होगा ना वहां पर हमारे पास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम आएगी, वरना बजट भैया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यूनिट का कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा, यहां पे टोटल का कॉन्सेप्ट आएगा। यूनिट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि एक एक यूनिट के बारे में हमें पता है, एक एक यूनिट के बारे में पता है। यहाँ पे टोटली हमें पता है कि पूरे फर्म का पूरे साल का क्या खर्चा लगने वाला है, ये चीज हमारे को पता होती है। नैरो कॉन्सेप्ट है, जी हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत छोटा है बजट के सामने। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं काम आ रही तो बजट तो डेफिनेटली काम आएगा। तो बजट जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, हर एक के काम का नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम आएगी, ये ऑल बिजनेस कंसर्न में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे कोई भी हो, सारों के लिए बजट जो है वो तो काम आता ही आता है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? यूनिट की यहां पर बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन की यहां पर बात कर रहा हूं। एक यूनिट कितने में बनेगी उसके आधार पर हजारों यूनिट लाखों यूनिट के लिए मैंने निर्धारण कर लिया है। मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और मुझे पता है कि एक यूनिट को बनाने में इतना मटेरियल मेरा लगेगा, इतनी लेबर मेरी लगेगी, तो उसके आधार पर अगर मेरा कुछ वेरिएंस आ रहा है तो मुझे पता लगता रहेगा कि ये वेरिएंस, ये जो मैंने टोटल कॉस्ट सोची थी उसमें वेरिएंस किस वजह से आया है, इसके बारे में मैं निर्धारण कर सकता हूं। जबकि बजट में आपको टोटल कॉस्ट पता है भाई पूरे साल में आपके 100 करोड़ रुपए लग जाएंगे, अब वो वास्तव में 120 करोड़ लग गए हैं तो आपको इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। जबकि यहां पर आपने सोचा था कि आप अगर 1000 टन कोई प्रोडक्शन करते हैं, 1000 टन किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें आपका 100 करोड़ रुपयों का खर्चा आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में वो 110 करोड़ का आ गया। तो आपको यहां पर पता लगता रहेगा कि ये डिफरेंस किस वजह से आया है, कॉस्ट मटेरियल की वजह से आया है, कॉस्ट लेबर की वजह से आया है, या कोई अन्य कारण हो गया था, ओवरहेड के वेरिएंस की वजह से आया है, फिक्स्ड कॉस्ट के वेरिएंस की वजह से आया, तो किस वजह से आया ये आपको अलग अलग तौर पर पता लगता रहेगा, लेकिन बजट में ये सुविधा हमारे पास में नहीं होती है। तो ऊपरी तौर पर मैंने आपको समझा दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। अब वेरिएंसीज की ओर बढ़ते हैं। मुख्य तौर पर तो आपके लिए दो वेरिएंस ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बाकी सभी डिस्कस कर लेता हूँ। मटेरियल की वजह से वेरिएंस आया है जी, लेबर की वजह से वेरिएंस आया है जी टोटल और एक्चुअल कॉस्ट में, वेरिएबल ओवरहेड की वजह से वेरिएंस आया जी टोटल और एक्चुअल कॉस्ट में, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की वजह से आया है, सेल्स की वेरिएंस की वजह से आया है, प्रॉफिट के वेरिएंस की वजह से आया है। सेल्स सोचा था इतने लाख रुपयों की हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं पाई। प्रॉफिट भी इसी तरीके से, फिक्स्ड ओवरहेड भी इसी तरीके से, और वेरिएबल ओवरहेड भी इस तरीके से। चलो जब आगे की ओर बढ़ते हैं, मटेरियल वेरिएंस यहाँ पर देखो जी, मटेरियल वेरिएंस में हमारे पास में सबसे मुख्य जो होता है वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है। MCV आपको देखने को मिल सकता है कई जगह पर, तो MCV आप अपने पास कॉपी में जरूर लिखेंगे। कॉस्ट हमारे पास में डिफर कर लीजिए। कल्लू हलवाई ने सोचा था कि एक बर्फी बनाने में 10 ग्राम आटा लगेगा, 10 ग्राम खोया लग जाएगा, 10 ग्राम यहाँ पर मिल्क लग जाएगा, 10 ग्राम कुछ अन्य चीजें सामग्रियां लग जाएंगी, शुगर वगैरह लग जाएगी। तो ये सब चीज क्या थी उसने सोच लिया था। अब एक्चुअल में वो 10 ग्राम आटे के लिए कल्लू हलवाई ने तो सोचा था कि 1 रुपया लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपये 10 पैसे लग गए। तो ये कौन सा वेरिएंस हो गया है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास में हो गया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया है। अब दूसरी बात यहां पर करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी दो प्रकार के हमारे पास में हो जाता है। अब उसी बर्फी की बात करते हैं। चलो बर्फी को आज लेकर जाएंगे ही जाएंगे, हाँ बर्फी खा के ही मानेंगे आज सर। चलो जी, ये बर्फी है तो इसमें क्या सोचा कि 10 ग्राम हमने सोचा था भाई आटा लगेगा। अब ये 10 ग्राम आटा जो है वो हमने सोचा था कि 1 रुपए का आ जाएगा, एक्चुअल में वो 1 रुपये 10 पैसे का आया। तो ये पैसे में डिफरेंस हो गया है। ये कौन सा हुआ? प्राइस में डिफरेंस हुआ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि मैंने सोचा, मैंने नहीं, कल्लू हलवाई ने सोचा था कि 10 ग्राम आटा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में इसी बर्फी को बनाने में 11 ग्राम आटा लगने लग गया। प्राइस वही सेम है, प्राइस वही सेम है। तो अब यहां पर बताओ 10 ग्राम आटे को खरीदने में जो कॉस्ट लगेगी और 11 ग्राम आटे को खरीदने में जो कॉस्ट लगेगी, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा ना? जी हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप एक बर्फी की बजाय 1000 टन बर्फी यहां पर बनाना शुरू करें तो आपके लिए ये एक एक ग्राम की कॉस्ट लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? जी हाँ सर, बिल्कुल पहुंच जाएगी। तो ये हमारे पास में किस तरीके का वेरिएंस हो गया है? यूसेज वेरिएंस हो गया है डियर, ये यूसेज का वेरिएंस हो गया है। यूज हमने गलत तरीके से कर लिया, 10 ग्राम लगना चाहिए था लेकिन 11 ग्राम लगा दिया डियर, ये हमारे पास में यूसेज का वेरिएंस हो गया। अब यूसेज में भी हमारे पास में दो प्रकार आ जाते हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस डियर।
मिक्स वेरिएंस और इल्ड वेरिएंस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने बर्फी जो बनानी थी उसमें 10 ग्राम हमने सोचा था कि आटा लगेगा, 10 ग्राम आटा लगेगा, और सोचा था कि 10 ग्राम ही यहाँ पर मिल्क लग जाएगा, ठीक है ना, 10 ग्राम ही मिल्क लग जाएगा। और इसी तरीके से आप चलो चलो इतना ही रख लो। अब हुआ क्या कि हमने क्या किया, यहाँ पे 15 ग्राम कर लो, चलो आटा जो है वो 15 ग्राम कर लो और मिल्क जो है उसे 10 ग्राम, ठीक है ना, 10 ग्राम मिल्क लगेगा और 15 ग्राम आटा लगेगा। ये हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर लिया था। अब एक्चुअल में क्या हुआ, हमने इसी बर्फी को बनाने के लिए 10 ग्राम आटा यूज कर लिया और 15 ग्राम मिल्क यूज कर लिया। अब आप सब जानते हो भाई मिल्क जो है वो आटे से महंगा आता है, ठीक है ना, मिल्क जो है वो आटे से महंगा आता है। आपने 5 ग्राम मिल्क की मात्रा को बढ़ा दिया और आटे की मात्रा को 5 ग्राम से कम कर दिया। जो महंगी चीज थी उसे ज्यादा डाल दिया, जो सस्ती चीज थी उसे कम डाल दिया। तो बताओ मिक्स में वेरिएंस हो गया कि नहीं हो गया। अब इस मिक्स के कारण यहां पर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, जी हाँ सर बिल्कुल बढ़ रही है। अब आप इस चीज पे गौर मत करना कि सर अगर उसने मिक्सिंग गलत कर दी तो यहाँ पर जो बर्फी है उसका तो टेस्ट खराब हो जाएगा। टेस्ट के ऊपर एक बार मत जाओ, जो कंटेंट पकड़वाने की बात कर रहा हूं उसके ऊपर जाओ। चलो एग्जांपल ही चेंज कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए। मान लो किसी एक यूनिट को बनाने के लिए दो प्रकार के मटेरियल लगते हैं, ए और मटेरियल बी। मटेरियल ए है हमारे पास में 10 रुपए का, ठीक है ना, मटेरियल ए 10 रुपए का आता है, जबकि मटेरियल बी जो है वो 50 रुपए का आता है, ठीक है ना, 50 रुपए का आता है। अब आपने क्या किया, ए जो है वो आपके पास में 10 ग्राम लगना चाहिए था और बी जो है वो आपके पास में 8 ग्राम लगना चाहिए था। आपने इसके रेशो को, आपने इसके मिक्सिंग को अदल बदल कर दिया। ए वाले को लगा दिया 8 ग्राम और बी वाले को लगा दिया 10 ग्राम। तो बताओ आपका मिक्सिंग गलत हो गई कि नहीं होगी, जी हाँ सर मिक्सिंग गलत होगी। बताओ अब ये महंगा पड़ गया कि नहीं पड़ गया, जी हाँ सर बिल्कुल महंगा पड़ गया। किस कारण से पड़ा, मिक्सिंग गलत करने के कारण से महंगा पड़ा, जी हाँ सर बात समझ में आ गई है। अब यील्ड की बात कर लेते हैं डियर। हुआ क्या कि इसने एक यूनिट जो बनानी थी उसमें इसने सोचा था कि इतने रुपए में इतना मटेरियल लगाने पर एक यूनिट बच जाएगी। जैसे मान लो 20 ग्राम का मटेरियल लगाने पर, 20 ग्राम का मटेरियल लगाने पर यहाँ पर एक यूनिट बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। 20 ग्राम का मटेरियल लगाने पर यूनिट इतनी बन नहीं पाई, बल्कि 22 ग्राम यहाँ पर लगाने पड़े थे। तो यहाँ पर अब 20 ग्राम लगाने पर एक यूनिट नहीं बन पाई, एक्चुअल में 22 ग्राम लगाने पड़ गए। तो ये हमारे पास में क्या है, यील्ड वेरिएंस। इसने सोचा था 20 ग्राम लगाने पर एक यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो यह है वो 22 ग्राम इसे लगाना पड़ा एक यूनिट को बनाने के लिए। तो ये हमारे पास में यील्ड वेरिएंस है, जितना सोचा था उससे ज्यादा हमारे को इनपुट करनी पड़ गई। तो ये हमारे पास में है। अब ऊपरी तौर पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा भाई बताओ मटेरियल वेरिएंस के अंदर परचेज मैनेजर की गलती कहां पर है। तो आप देखो परचेज मैनेजर की गलती यहां पर है, ये परचेज मैनेजर की गलती है। परचेज मैनेजर ने स्टैंडर्ड कोस्टिंग वाले डिपार्टमेंट को, कोस्टिंग डिपार्टमेंट को गलत बता दिया कि 10 ग्राम जो है वो 1 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो 10 ग्राम की कॉस्ट 1 रुपए 10 पैसा थी। तो ये किसकी गलती होगी, परचेज मैनेजर की गलती होगी। यूसेज वाली गलती किसकी होगी, यूसेज वाली गलती है प्रोडक्शन मैनेजर की, ठीक है ना, प्रोडक्शन मैनेजर की। प्रोडक्शन मैनेजर ने मिक्सिंग गलत की, प्रोडक्शन मैनेजर ने गलत बताया कितने ग्राम में कितनी यूनिट बन जाएगी। तो ये किसकी गलती हुई, प्रोडक्शन मैनेजर की। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए डियर। तो ये मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ कॉपी में भी आप लोगों ने लिख लिया होगा, जी हाँ। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टूडेंट वीडियो को देखता है लेकिन लाइक करना भूल जाता है। डियर बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, लाइक करना भूलना नहीं, और शेयर भी जरूर किया करो। अभी भी चैनल बहुत से स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाया जिनको इस चैनल की जरूरत है डियर। तो आप अगर फ्री कोचिंग का फायदा ले रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इस चैनल को पहुंचाएं। तो जरूर शेयर के बटन को दबाया करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास किया करो। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में है लेबर वेरिएंस। बताओ जी लेबर की वजह से आपके पास में कॉस्ट जो है वो डिफर कर गई, किस तरीके से, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या हुआ कि लेबर का जो रेट था, हमने सोचा भाई हमने घर बनाना है, चलो हमने घर बनाना है। अब घर बनाना है तो हमने सोचा भाई हमारा घर जो है वो 10 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा, 10 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। और एक दिन में लेबर का जो खर्चा है वो 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना, एक दिन में लेबर का खर्चा 10,000 रुपये आ जाएगा। अब हमने 10 दिनों के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग कर ली। एक बार बस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को साइड में रखो, सिर्फ एग्जांपल को ध्यान दो। तो एक दिन में 10,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब हम एक्चुअल में घर बनाना शुरू किए ना तो एक दिन का यहाँ पर 11,000 रुपये खर्चा लगना शुरू हो गया।
किस कारण से? लेबर ने कहा भाई हम तो 10,000 में काम नहीं करेंगे, हमारे को तो 11,000 रुपए चाहिए। तो लेबर ने क्या कर दिया? अपने रेट को बढ़ा दिया। रेट में वेरिएंस के कारण लेबर की कॉस्ट बढ़ गई। ये हमारे पास में पहला हो गया। दूसरा है आइडल टाइम वेरिएंस। हमने कहा था कि भाई सुबह 9 बजे लेबर आएगी और शाम को 6 बजे लेबर जो है वो अपने घर पर चली जाएगी। अब 9 बजे आई है तो 9 बजे काम करना शुरू करना चाहिए ना लेबर को। जी हाँ सर, 9 बजे काम करना शुरू करना पड़ेगा लेबर को। लेकिन हुआ क्या? 9 बजे लेबर आ तो गई, लेकिन आपने उसे मटेरियल ही नहीं रख दिया। आपने उसे मटेरियल ला के दिया दोपहर को 12 बजे। तो अब ये 3 घंटे, ये जो 3 घंटे वो फ्री बैठ गया, क्या इसका पैसा आपको उन्हें देना नहीं पड़ेगा क्या? 3 घंटे जो फ्री बैठा उसका पैसा देना पड़ेगा ना? जी हाँ सर, बिल्कुल देना पड़ेगा। 6 बजे वो घर जा रहा होगा तो आप उसे कहेंगे यार काम तो बीच में अधूरा रह गया, आज के दिन का तो पूरा काम करके जाओ। तो उसने आगे की ओर 3 घंटे लगा दिए और 9 बजे तक काम किया डियर, ठीक है ना? 9 बजे तक यहाँ पर काम किया, 9 PM तक। ये कितने हो गए? ये भी 3 घंटे हो गए हैं डियर, ये भी 3 घंटे हो गए। तो ये खाली बैठा उस समय के 3 घंटे और 3 घंटे जब उसने काम किया उस समय के, इन दोनों के पैसे आपको देने पड़ गए। ये कौन सा हुआ? आइडल टाइम की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई। आइडल टाइम की वजह से कॉस्ट बढ़ गई डियर। फ्री में बैठा लेकिन फिर भी पैसा देना पड़ा, तो ये हमारे पास में आइडल टाइम बैलेंस हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं डियर। अब एफिशिएंसी की ओर बढ़ने से पहले इसके 2 पार्ट हमने कर दिए हैं। एक तो ये कि मिक्सिंग का वेरिएंस हो गया है, दूसरा ये कि यील्ड का वेरिएंस हो गया है। सबसे पहले यील्ड की बात कर लेते हैं। हमने जो लेबर बुलाई थी उसके लिए सोचा था कि एक दिन में ये लेबर जो है, एक दिन में ये लेबर जो है वो काम कर जाएगी, एक दिन का काम कर जाएगी, मतलब 10% तक का वर्क कर जाएगी, 10% तक का वर्क कर जाएगी। लेकिन इसने क्या किया? एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 9% तक का वर्क किया। अब हमने करवाना था 10 दिन तक का वर्क, तो उसकी वजह से उसे यील्ड का वेरिएंस हो गया है डियर। हमने सोचा था कि पूरे एक दिन के अंदर 10% काम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 9% तक का काम हो पाया। तो अब उसे ये 1% कंप्लीट करवाना पड़ेगा। 1% कंप्लीट करवाना पड़ेगा यानी समय और लगाना पड़ेगा। समय और लगाया यानी लेबर ने अपने प्राइस यहाँ पर दिखा दिए कि भाई अगर मुझे और काम करवाया जाएगा मुझसे तो मैं और ज्यादा पैसे लूंगा। और ज्यादा पैसे लिए तो यहाँ पर लेबर के कॉस्ट में वेरिएंस आ गया यील्ड की वजह से। सोचा था 10% लेकिन कर पाया लेबर 9%। काम तो पूरा करवाना पड़ेगा ना। 10% तक लेके गए, 1% का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई? जी हाँ सर। दूसरी यहां पर बात कर लेते हैं। हमने सोचा था भाई एक दिन में 10% काम हो जाएगा, 10% तक का काम हो जाएगा और 2 अलग अलग लेबर मिलकर इस काम को करेगी, ठीक है ना? 2 अलग अलग लेबर मिलकर उस काम को करेगी। अब क्या हुआ? जो मिस्त्री और मजदूर आप जानते हो ना, मिस्त्री वो जो कारीगर होता है, मजदूर वो जो उस कारीगर को सामान पकड़ाता है। अब मिस्त्री और मजदूर की जोड़ी जो हमने दी ना, जो मिक्सिंग हमने की वो कमाल की नहीं की। मिस्त्री और मजदूर दोनों की आपस में बनती नहीं थी। तो जो काम 10% हमने सोचा था वो 10% नहीं हो पाया, वो सिर्फ और सिर्फ 8% या फिर 9% हो पाया। अब ये किस वजह से हुआ? दोनों के दोनों लोग सही थे, मिस्त्री और मजदूर दोनों सही थे, लेकिन दोनों की जुगलबंदी सही नहीं थी। वो जुगलबंदी यहाँ पर काम को सिर्फ 9% या 8% तक ही खींच पाई, 10% तक नहीं खींच पाई। तो ये हमारे पास जुगलबंदी के कारण जो वेरिएंस आया है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास में हो जाएगा मिक्स वेरिएंस के कारण से। बात समझ में आ गई क्या? लेबर की खुद की नीयत बिगड़ गई, वो यील्ड वेरिएंस है। लेबर की नीयत नहीं बिगड़ी थी, साथ वाले लेबर ने उसकी नीयत बिगाड़ दी, ये हमारे पास में मिक्स वेरिएंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? मटेरियल वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस अगर समझ में आ गया ना तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस सारे इसी के ऊपर टिके हुए हैं। इन दोनों को आप एक बार फिर से रिवाइज जरूर कर लेना, लेक्चर एक बार फिर से जरूर देख लेना ताकि आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आ जाए। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इस चैनल ने आपके लिए कुछ किया है, आपको कुछ सिखाया है, तो आप इस नंबर पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा पेटीएम नंबर है 8111476310। और अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अमन बैन UPI@PNB हमारी यूपीआई आईडी है। गूगल पे पे, फोन पे पे, सारों पे आपके पास में यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो वहां पर आप सेलेक्ट करके इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कंट्रीब्यूट आप लोगों को जरूर करना चाहिए, अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा है आप लोगों को जल्दी से मुझे बता दें। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि AB गुरुजी चैट ग्रुप आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप आप बन चुका है, तो आप इसका हिस्सा जरूर बनिए मिनिमल चार्जेस के साथ में। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, डिस्कशन कीजिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ में, मेरे साथ में, और फ्री नोट्स का यहाँ पर फायदा लीजिए। हाँ,
इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो लेक्चर आपको कैसा लगा जल्दी से बता देंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये थी वीडियो आप लोगों के लिए 72वें दिन की। इससे पहले वाले 71 दिनों की क्लासेस अगर आपने नहीं लगाई तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना, सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंच पाए और उन्हें भी पता लग पाए कि ये भी गुरुजी नाम का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो उन्हें फ्री में कोचिंग यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।